एंड वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। तो मैं कल भी ये चीज दिखाना चाहता था कि मिसाल के तौर पे मल्टीपल एग्जांपल्स, कि अगर मैं ये ज्यूम करूं कि अगर मैं ये ज्यूम करूं कि ये क्या आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो आपका जवाब है ये एनआईसी कार्ड है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक खास टेक्नोलॉजी के लिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो इसके अंदर इधर ईथरनेट केबल लगती है। इसका मतलब है कि ये कार्ड सिर्फ ईथरनेट का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये अपने लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर लगा दूं और ये तार यहां से लगा के स्विच के साथ लगा दूं तो मेरा कंप्यूटर इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि हम लेयर 2 पे हैं, तो इस पे अंदर लेयर 2 और कुछ पार्ट ऑफ लेयर 1 इस हार्डवेयर के ऊपर इंप्लीमेंटेड है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको एक और कार्ड दिखाऊं, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये भी उसी तरह का कार्ड है, ये भी उसी तरह का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में एक इंटरफेस की बजाय दो इंटरफेसेस हैं। इसमें कोएक्सियल केबल के लिए भी है और यूटीपी के लिए भी है। समझ आ रही? लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं ये कार्ड दिखाना चाहूं तो ये कार्ड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये किस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है नजर आ रहा है आपको? एंटेना। क्या नजर आ रहा है? एंटेना। इसका मतलब है कि ये वायर्ड का नहीं है कार्ड, ये वायरलेस का कार्ड है। इसके एक एंड के ऊपर जिस कंप्यूटर में लगा होगा वो काम करेगा, दूसरे एंड के ऊपर अगेन कोई एंटेना होगा जो कि एक्सेस रूटर का होगा। तो दिस विल बी टॉकिंग टू द एक्सेस रूटर। अगेन दिस इज एट लेयर नंबर 2 एंड पार्ट ऑफ लेयर नंबर 1। इवन अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको एक माइक्रोचिप के तौर पे इसको दिखाना चाहूं, तो यू कैन सी दिस एज वेल, कि ये भी एग्जाम्पल है। ये देखें, ये भी एग्जाम्पल उसी का है। ये भी वाईफाई अगर मैं अपने कंप्यूटर में लगा दूं तो मुझे एक और इंटरफेस मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें भी लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर और पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेड है। लेकिन आप कहेंगे जी इसका तो हमें, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इसका एंटेना, तो यहाँ तो हमें इसका एंटेना नजर नहीं आ रहा। इसका एंटेना का नजर नहीं आ रहा, तो मेरी मोबाइल पे आपको कौन सा एंटेना नजर आता है? अगर वो केस अपनी एंटेना चेक भी कर ले। अगर वो एंटेना भी नहीं मानते हो, तो मेरे लैपटॉप में आपको कौन सा एंटेना नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इट इज कनेक्टेड विद द एक्सेस रूटर। इसके बाद अगर एक्सेस रूटर में एंटेना है तो फिर मेरा भी एंटेना है। तो एंटेना कहाँ है? इम्बेडेड है। तो इम्बेडेड एंटेना यहाँ पर भी है, वो इम्बेडेड एंटेना मेरे मोबाइल में भी है, वही इम्बेडेड एंटेना मेरे लैपटॉप में भी है। तो लाजमी नहीं कि वो आपको यूं दिखाई दे। बात समझ आ गई? तो मेरा कहने का मकसद ये है आप लोगों को कि हम ये जो भी डिवाइसेस मैंने आपको दिखाए, ये डिवाइसेस किस लेयर के हैं? लेयर 2 के। ठीक, लेयर 2 के। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ, शायान, आमिना, आफ्ताब और एवरीवन, हम वापस अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करते हैं। तो यही डिवाइसेस जो मैंने आपको दिखाए, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि इन दो डिवाइसेस के दरमियान में, मिसाल के तौर पे एक तरफ ये है और दूसरी तरफ एक्सेस रूटर है। एक्सेस रूटर तो आपने देखा होगा ना? है कोई जिसने एक्सेस रूटर अभी तक नहीं देखा? हैव यू सीन? ओके, नो मसला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द एक्सेस रूटर। ठीक है? तो अगर मैं इसको दोबारा आपको शेयरिंग खत्म कर दूं
और ये दिखाऊं, तो एक तरफ ये एक्सेस रूटर है और दूसरी तरफ ये एनआईसी है। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहां से इस एंटेना से सिग्नल निकलता है तो ये एंटेना रिसीव करते हैं, और इस एंटेना से निकलता है तो ये एंटेना रिसीव करता है। तो इन एनआईसी के दरमियान यानी लेयर टू, एनआईसी का क्या मुराद है, लेयर टू जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम, इस लेयर टू का नाम क्या है, डेटा लिंक लेयर। लेयर टू का क्या नाम है, डेटा लिंक लेयर। तो हमारा ये डेटा लिंक लेयर एक काम करता है जिसको हम कहते हैं कि किस तरह इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होगी। किस तरह से क्या मुराद है मेरी, ये मुराद है। क्या मुराद है अभी क्लियर करता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो बैक टू माय शेयर एंड आई शो माय स्क्रीन, माय स्लाइड टू यू। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के तीन तरीके हैं जिनको कहते हैं, नंबर वन, सिंप्लेक्स। आई होप probably you have heard the name simplex. Number two, half duplex. And number three, full duplex. Full duplex. ठीक है, क्या मतलब, इंपॉर्टेंट तो ये है, मतलब क्या है। तो जनाब, सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है, नंबर वन का मतलब ये होता है कि हमारा हमेशा एक बन जाएगा सोर्स या ट्रांसमीटर, सोर्स कह लो या ट्रांसमीटर कह लो, और दूसरा एंड हमेशा डेस्टिनेशन कह लो या रिसीवर कह लो, डेस्टिनेशन कह लो या रिसीवर के तौर पे एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या, हमेशा ये भेजेगा और हमेशा ये रिसीव करेगा। इस किस्म की कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। आप कहेंगे भाई क्या कभी ऐसा कभी होता है, लाजमी तौर पे क्वेश्चन बनता है, क्या ऐसे कभी होता है। तो मेरा जवाब है, क्या आपने कभी टीवी नहीं देखा, क्या आपने कभी रेडियो नहीं सुना, बिल्कुल सुना है। तो टीवी में हमेशा टीवी का जो, मिसाल के तौर पे, इफ यू गो टू द माल रोड पिशावर एंड हियर इज द टीवी स्टेशन, पिशावर टीवी स्टेशन, कभी हो, कभी मूव किए इधर, हाल तो फौजी हमें वहां नहीं छोड़ते, तो क्योंकि माल रोड तो हमारा नहीं है ना, है नहीं आप। तो माल रोड के ऊपर पीटीवी का दफ्तर है। अब वो पीटीवी वाले हमेशा अपने प्रोग्राम्स हमें देते हैं और हम हमेशा उन्हीं को रिसीव, हमने कभी उनको नहीं कहा कि ये हमारा प्रोग्राम भी पकड़ के पूरी दुनिया को दे दो, या ये खबरें हमारी तरफ से भी दे दो, नहीं। इसका मतलब ऑलवेज दे आर ट्रांसमिटिंग एंड ऑलवेज वी आर कंज्यूमिंग। इस किस्म की कम्युनिकेशन को कहते हैं सिंप्लेक्स। क्यों मरवान, समझ आ रही है, बड़े दिनों के बाद आ जाए हो, दिल नहीं चाहता। अच्छा जी, दूसरे पे जाते हैं, विच इज हाफ डुप्लेक्स। विच इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये है कि ये भी उसी तरह सोर्स और डेस्टिनेशन है, सर मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि उसी डायग्राम को मैं यूटिलाइज कर लूं। तो यहां पे दोनों तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, यानी कि हाफ डुप्लेक्स में बोथ वे पॉसिबल है, बोथ वे पॉसिबल, both way communication possible, but not simultaneously, not simultaneously। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब ये बोल रहा होता है तो ये सुन रहा होता है, लेकिन जब ये बोल रहा होता है, जब ये बोल रहा होता है तो फिर ये सुन रहा होता है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है, इसलिए मैंने लिखा कि बोथ वे कम्युनिकेशन पॉसिबल, लेकिन साथ लिख दिया बट नॉट साइमल्टेनियसली। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, मल्टीपल एप्लीकेशन, इसकी भी एग्जांपल्स आपको देनी चाहिए मुझे। और सबसे जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है उसकी थर्ड नंबर पे दूंगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज, हैव यू सीन दिस पुलिस रेडियो।
पुलिस वाले के पास होता है ना वायरलेस का सिस्टम, तो उसको हम कहते हैं पुलिस रेडियो। तो पुलिस रेडियो में जो उनका सेंट्रल होता है वो उनको कॉन्स्टेंटली हिदायत दे रहा होता है, लेकिन जब वो हिदायत दे रहा है तो इधर से ये नहीं बोल सकते, ये उसका इंतजार करते हैं कि वो खामोश हो तो फिर ये इधर से भेजे। इवन अगर आप इंग्लिश मूवीज के देखने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में भी इस किस्म का होता है कि उनको बोलते हुए या तो कहता है नेक्स्ट या कहता है रॉजर, यानी कुछ ऐसा लफ्ज बोलता है जिससे पता चलता है कि जी आई हैव फिनिश दी माय टर्न, नाउ टर्न इज योर्स। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स, ग्रीन वन। The other example is walkie talkie. Walkie talkie. वॉकी टॉकी भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या बचपन में इस्तेमाल किया है, वहां पर भी होता है जब आप बोल रहे होते हैं तो दूसरा सुन रहा होता है, जब वो बोलता है तो फिर आपको सुनना पड़ता है। इसका मतलब कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं है, एक वक्त में एक। क्यों उमर, किस बात पे कंफ्यूज हो? ठीक है। फिर है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के लिए मैं और कलर उठा लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि जनाब नहीं, एक चैनल नहीं है, दो चैनल्स हैं। दो चैनल्स हैं, एक वन चैनल फॉर दिस डायरेक्शन एंड सेकंड चैनल फॉर दी अपोजिट डायरेक्शन। ओ सॉरी, एक और भी एग्जांपल जो कि मेरी और आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं दोबारा ग्रीन पे जाता हूं, यानी कि हाफ डुप्लेक्स पे जाता हूं, जो कि आपने कभी सोचा नहीं। आपका ये वाईफाई भी हाफ डुप्लेक्स है। इसका मतलब है कि जब आप इसके साथ ये आपको ट्रांसमिट कर रहा होता है तो ये रिसीव नहीं कर रहा होता, और जब ये रिसीव कर रहा होता है तो ये ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता। क्योंकि हमारे और यानी अभी जो मैंने आपको कार्ड बताया, मेरे कार्ड मेरे कार्ड और इसके दरमियान में आप अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको ये जो फुल डुप्लेक्स है और हाफ डुप्लेक्स में फर्क क्या नजर आ रहा है? कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से हो रही है। ये आज जवाब मैं सुनना चाहता था कि फुल डुप्लेक्स में दो चैनल्स हैं, एक ये रेड चैनल है और एक ये ब्लू चैनल है। तो एक चैनल इस्तेमाल हो रहा है सेंडिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए। जबकि जब आपने हाफ डुप्लेक्स में बात की थी तो मैंने उसी रेड के ऊपर ग्रीन भी लगा दिया था ताकि पता चले कि एक ही चैनल है। तो हाफ डुप्लेक्स सस्ता है क्योंकि चैनल क्या है? चैनल मिसाल मिसाल के तौर पे फ्रीक्वेंसी है। तो इन दोनों के दरमियान में एक चैनल है, उसी चैनल पे ये भी ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, और ये भी उसी चैनल पे ट्रांसमिट और रिसीव करता है, सिंगल चैनल। सो इन दिस वे these two devices communicate with one another। तो ये जो कि आपने, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट मुझ पे क्वेश्चन करते हैं कि नहीं जी हम तो मिसाल के तौर पे अभी की मुझे एग्जांपल देते हैं कि आप जूम से कनेक्टेड हैं, तो आपकी आवाज हम तक आ रही है, लेकिन हम उधर से बोलते हैं तो आपको भी तो आवाज आ रही है। ये कैसा आप डुप्लेक्स है? तो मेरा जवाब ये होता है कि आपका जो जब मैं डेटा अपना भेज रहा हूं तो मेरा डेटा आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन जब आपका डेटा इसके पास आता है तो बफर हो जाता है, और जो ही उसको चैनल दूसरे डायरेक्शन में मिलता है तो वो मुझे भेज देता है। लेकिन क्योंकि उसका भेजना मेगाबिट्स पर सेकंड में है या बाज केस में गीगाबिट पर सेकंड में है, वो इतना तेज है कि वो थोड़ी सी टाइम के लिए भेजता है तो पूरा मेरा जुमला भेज देता है, लेकिन है चैनल एक। और जब हम इंशाल्लाह अगला कोर्स पढ़ेंगे विच इज अबाउट स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स, इनके दरमियान में कौन सा रिश्ता है? वायरलेस। तो जब हम वायरलेस का रिश्ता इनका पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इनके दरमियान में दो चैनल नहीं है, एक चैनल। इसका मतलब है कि ये हाफ डुप्लेक्स है। समझ आ गई? अब आप अगर रखेंगे फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल दो, तो आप मोबाइल पे बात नहीं करते? करते हैं। अब आप जब मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं तो इधर से आप भी बोल रहे होते हैं, बाजू का
गुस्से में होते हैं, आपका दोस्त भी गुस्से में है, वो आपको कह रहा होता है यार चुप करो मेरी बात सुनो, और आप उसे कह रहे हो भाई मेरी पहली बात सुनो। इसका मतलब दोनों की बात कंटिन्यूसली आ जा रही है, साइमल्टेनियसली दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। अब ये बातें समझाना तो इंपॉर्टेंट था, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे लिए यहां पे इसको पढ़ाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये काम है किसका? इस कार्ड का। हम इस कार्ड को बताते हैं कि तुमने हाफ डुप्लेक्स में, या टेक्नोलॉजी को बताते हैं कि तुमने हाफ डुप्लेक्स में चलना है। मिसाल के तौर पे जब इस कार्ड को बनाया गया, इसको बताया गया है कि तुम एक वक्त में दोनों काम नहीं कर सकते हो, या तुम ट्रांसमिट करोगे इस एंटेना के जरिए, या तुम रिसीव करोगे इस एंटेना के जरिए, या बाज औकात हम अपने जो कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम उस कार्ड को उस उसको बना सकते हैं कि तुम हाफ डुप्लेक्स में चलो या फुल डुप्लेक्स में चलो। इस बात समझ आ रही? क्लियर हो गया? तो ये किस, इसका मतलब है कि ये किस लेयर पे ये फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का या सिंप्लेक्स का इवन डिसीजन किस लेयर पे हो रहा है? लेयर 2 पे, डेटा लिंक लेयर पे। जी जेंटलमैन, एंटेना कैसे रिसीव करता है? एंटेना ऐसे रिसीव करता है मारवान कि जब भी हमारा कुछ सिग्नल आता है तो ये एंटेना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एयर में छोड़ देता है। हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि ये एंटेना ओमनी डायरेक्शनल भी हो सकता है और डायरेक्शनल भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे थोड़ा टॉपिक नहीं है हमारा, क्योंकि अगर हम ये एंटेना को पढ़ना शुरू करें तो दिस इज प्योरली फिजिकल लेयर, दिस इज प्योरली फिजिकल लेयर एंड वी आर स्टडिंग दी डेटा लिंक लेयर। लेकिन मैंने कहा कि इस कार्ड के अंदर लेयर 2 का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा लेयर 1 का भी मौजूद है, क्योंकि ये लेयर 1 का निशानी है। तो आपने पूछा कि कैसे ये काम करता है, तो मैंने कहा कि ये आपका जो भी मैसेज है, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसका इंटरफेस है, तो ये आपने अपने मदरबोर्ड पे लगा दिया। तो मदरबोर्ड को जब में मैसेज मिलता है, चाहे मेरी वॉइस है चाहे मेरी वीडियो है, वो इसको, ये कार्ड उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये एंटेना डेसिपेट कर देता है एयर में। अब जब ये इस एंटेना पे आके स्ट्राइक करता है, तो आपने एक फ्रेडेज लॉ पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, एफएससी में। तो फ्रेडे लॉ ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई वोल्टेज आके इसको स्ट्राइक करती है तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, तो वही वोल्टेज ये लेकर अंदर इस सिस्टम में चला जाता है और उसको प्रोसेस कर देता है। मेक सेंस? सारे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब, मतलब उन्होंने शायद शायद का ख्याल है कि जब ये डिसिपेट करेगा तो लेट करें कि मेरा जुमला है जो, या मेरी ये राइटिंग है वट एवर, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है इधर जा रहा है, कुछ हिस्सा इधर जा रहा है, तो जो इधर वाला है वो तो वो रिसीव कर लेगा ये, लेकिन जो इधर चला गया वो तो जाया हो गया। तो मेरा जवाब ये है कि ये सारा कुछ हर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप मिसाल के तौर पे एक्सेस रूटर यहां से उठा के इधर ले आए, तो ये नहीं कि वो हिस्सा जो उधर का उधर रह गया और इधर आ गया, बाकी इधर आ गया, नहीं। द होल बंच इज गोइंग एवरीवेयर, इट इज लाइक दिस। आसान से एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक परफ्यूम लगाएं और यहाँ पे बैठ जाएं, तो उसके खुशबू का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, नहीं, सबको खुशबू बराबर मिलेगी। तो इसी तरह वो सबको इसका सिग्नल बराबर मिल रहा है। बस इसके अंदर क्या है कि ये अपने पास ले जाके, और उसको क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, तो इसका पहला काम होता है कि ये उसको एम्पलीफाई कर लेता है, उसको बड़ा कर लेता है, दोबारा उसको जवान कर लेता है, और फिर उसको यूज कर लेता है। लेकिन ये कहना कि भाई इसका कुछ हिस्सा इसको मिलेगा और बाकी हिस्सा कहीं और, मैंने मिसाल के तौर पर जुमले का, मैंने 10 जुमले बोले, 2 जुमले इसको मिल गए और 8 जुमले जाया हो गए, नो। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? शाबाश। ओके, तो क्यों मैंने ये मोड्स बताए कम्युनिकेशन के मोड्स? बिकॉज दे आर कंसर्न्ड विद द डेटा लिंक लेयर।
and we are studying the data link layer now. Clear everyone? Nice. जी, इथरनेट केबल फुल डुप्लेक्स है कि हाफ डुप्लेक्स है? क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब ये केबल जो आपको नजर आ रही है ये फुल डुप्लेक्स है कि हाफ डुप्लेक्स? अच्छा क्वेश्चन, शायद कुछ जवाब दोगे? जी वही मैं लेकर आता हूं ताकि हम अपने स्टूडेंट को दिखा के जवाब दें। जी, तो जेंटलमैन ने एक मीडियम कहा, हम मल्टीपल मीडियम आपके सामने ले आए ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। जी, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? खालिद। तो खालिद, आपने बात की इस केबल की जिसको आपने कहा यूटीपी। ठीक कहा आपने, अच्छी बात है। जी, तो इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। आपने पूछा कि क्या ये केबल सिंप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है? आपका सवाल ये है। मैंने साथ ही इस कॉपर वायर के एक और कॉपर वायर भी आपके सामने ले आया जो कि है कोएक्सियल केबल। इसका भी एक एंड ये है और एक एंड ये है। इसके अलावा मैं एक और केबल भी ले आया जो कि सीरियल केबल है, ये भी कॉपर केबल है। तीसरी एग्जांपल आ गई। चौथी एग्जांपल जो कि आपकी ज्यादा पसंदीदा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसके भी दो एंड हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। सारी की सारी फिजिकल लेयर की मीडियम है, एक ऑप्टिकल है और बाकी कॉपर है। तो यहां तक तो हमने बात कर ली। अब मैंने इशारा दे दिया, इसलिए मैं कह रहा था कल कि लेयर्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहता हूं कि जनाब आपके पास एक पाइप है। अगर आप उस पाइप के उस तरफ से एक एंड से पानी डालें तो इस एंड पे निकल आएगा, और अगर आप इस एंड से पानी डालें तो पानी दूसरे एंड से निकल आएगा। इसका मतलब पाइप की कोई खासियत नहीं है, पाइप में जिस तरफ से आप डालोगे भी दूसरे एंड पे वो चीज निकल आएगी। इसका मतलब है कि ये हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स नहीं है। बेसिकली मैंने अभी बताया कि ये लेयर टू जो है ये हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स है। अगर ये इसके दोनों एंड से उसको देती है तो दो चैनल बनाएगी, एक चैनल भेजने के लिए और एक चैनल लेने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये जो आपने केबल पॉइंट आउट की, ये केबल मैं एक स्विच पे लगा दूं और दूसरी अपने डिवाइस पे लगा दूं, यानी कि लैपटॉप में लगा दूं, तो क्योंकि इसका में जो एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, जो इसके अंदर ये एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये ईथरनेट है, ये देखें जी ईथरनेट इसमें यूं लग जाएगी, ये देखें। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये दो चैनल बना सकता है। तो ये इसमें इस क्योंकि ये तो एक पाइप है, इस पाइप में ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में एक जाने के लिए अलग और आने के लिए अलग कर लेता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि उस पाइप के अंदर आपने एक बाइफरकेशन लगा दी है, तो एक में पानी जा रहा है और एक में दूध आ रहा है, अलग अलग स्पीकर का आपको फील हो कि एक में पानी जा रहा है और दूसरे में दूध आ रहा है, तो दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे। तो ये इस पाइप का कोई रोल नहीं है। रोल इसको हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कौन बनाएगा? ये कार्ड बनाएगा, डेटा लिंक लेयर बनाएगी। क्लियर हो गया जी?
इसे क्लियर ना खालिद? ओके, तो जनाब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप चीज देख लेते हैं तो फिर भूलती नहीं है। तो यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड, लेकिन क्योंकि मैंने कहा है हमारा एम्फेसिस किस चीज पे है, लैन पे, वैन पे, क्योंकि आपका सवाल ये बन सकता था कि जनाब आप बताए 3 लेकिन यहां पे स्लाइड में तो 2 हैं, स्लाइड में तो 2 हैं। सो द आंसर इज कि हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी लैन एंड वैन। इसमें लैन और वैन में सिंप्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑल्दो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द डेटा लिंक लेयर, लेकिन यहां पे उसका रोल नहीं है। लैन में आप दोनों तरफ बात करना चाहते हैं। हाँ, जैसे अभी हमने वाईफाई की बात की जो कि डब्ल्यू लैन है, इसमें होती तो दोनों तरफ है, लेकिन एक वक्त में एक तरफ। समझ आ गई? क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे सिंप्लेक्स जो है वो हम नहीं पढ़ते, हम हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स पढ़ते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। ओके, नाउ हम आ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि है, आप सोच सकते हैं कि हमारे इस कार्ड का एक पर्पस ये भी है कि ये मीडियम पे अपना सिग्नल डालता है। सिग्नल क्या करेगा? मीडियम पे डालेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहां पे भी मैं एग्जांपल लूं, तो इसने जो सिग्नल बनाया उसको कहां पे डाला? इस मीडियम पे डाला। इसका मतलब है कि इसने एक्सेस, इस मीडियम को हासिल करने के कोई एक्सेस का तरीका होगा, इसको हासिल करने का कोई तरीका होगा, चाहे वो एयर है, इस केस में एयर है, इस केस में कॉपर है, तो कोई तरीका डेफिनेटली होना चाहिए। इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम मिसाल लें इसकी, तो यहां पे इसके लिए ये मीडियम डेडिकेटेड है। इसको जब ये इस्तेमाल करेगा तो अवेलेबल है, जब इस्तेमाल ना करे तो बेकार रहेगा, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आजकल जो हमारा स्विच इथरनेट है, जिसमें हम स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, इस पे ये मीडियम डेडिकेटेड है, ये किसी के साथ शेयर्ड नहीं है। लेकिन लेकिन अगर ये मीडियम शेयर्ड है, जैसे मिसाल तौर पे ये जब अपने एयर में अपना सिग्नल भेजता होगा, तो क्या हवा इसने खरीद ली है? उसी वक्त आप भी अपना सिग्नल भेज रहे हो, कोई और भी भेज रहा है, मल्टीपल लोग भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एयर इस केस में शेयर्ड मीडियम है। कौन सा मीडियम है? शेयर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम एक शेयर्ड मीडियम है। मिसाल के तौर पे जब आप 3 बजे आए तो कोई और इसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब आप कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहा, क्योंकि ये शेयर्ड मीडियम है। ये किसी की जागीर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वी आर शेयरिंग इट। क्लियर है ना ये बात? तो अब शेयर्ड मीडियम में एक्सेस लेने का तरीका क्या है? एक ये है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल हो, कोई कंट्रोल हो जो कि इस अमल को कंट्रोल्ड मेथड हो, जो हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस। और दूसरा है कि नहीं जी, कोई कंट्रोल नहीं है, लड़के आपने अपना हक हासिल करना है, जो हम कहते हैं कंटेंशन बेस्ड एक्सेस। कितने तरीके हुए? ओनली 2। either it is controlled access or it is a contention based access. Again, both of these access methods are governed by layer 2. क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? Because they are concerned with layer 2, data link layer.
यानी अगेन इस कार्ड का ये काम है, काम की चीज है। क्लियर होगी मेरी बात? तो जनाब, अगर ये क्लियर हो गया तो समझते हैं क्या मतलब है इसका। एक तरीका ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा जी, अगेन आप लोगों को क्वेश्चन करने का हक हासिल है, लेकिन अगर मैं ये रूल बना दूं कि जनाब बोलने के लिए माइक चाहिए, और माइक मैं यहां पे इनके हवाले कर दूं कि जी आप अपना क्वेश्चन करें, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप अपने दोस्त के हवाले कर दें, वो अपना क्वेश्चन कर लेगा। अगर दोस्त भी अपने उस टाइम तक उसको वेट करेगा, अगर उसका क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं है तो अपने दोस्त को आगे फर्दर आगे दे दे। क्या मतलब कि मैं कंट्रोल मेथड यूज कर रहा हूं, कंट्रोल मेथड यूज करना। बल्कि क्वेश्चन आपका ये होगा, होना चाहिए कि भाई क्यों आप ये एक्सेस कंट्रोल मेथड क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप एक्सेस कंट्रोल मेथड क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सबने बोलना शुरू कर दिया तो फिर तो सारों की आवाज आपस में मिक्स हो जाएगी और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं कोलिजन हो जाएगी। क्या कहते हैं? पढ़ करके आपके सवाल का जवाब दें। सवाल ये किया गया कि हमने कल भी ये चीज देखी कि सारा का सारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, जिसमें हमने कहा कि सबसे लोअर लेयर जो है वो ये मीडियम है, जिसको हम फिजिकल मीडियम में रख रहे हैं। अल्दो इसका कुछ हिस्सा है फिजिकल मीडियम का, फिजिकल लेयर का, वो इस कार्ड के ऊपर भी इंप्लीमेंटेड है। तो मैं कहता हूं कि जी ये आपकी होगी फिजिकल लेयर। फिर इस फिजिकल लेयर के बाद आपका डेटा लिंक लेयर है। फिर इस डेटा लिंक लेयर के बाद आपका नेटवर्क लेयर है या इंटरनेट लेयर है। फिर इसके ऊपर आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम नंबर करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हर लेयर का अपना अपना काम है। जैसे देखें ना, अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें तो इस्लामियात का टीचर आता है तो वो क्या पढ़ाता है? इस्लामियात पढ़ाता है। अगर इंग्लिश का टीचर आता है तो इंग्लिश पढ़ाता है, मैथ्स का टीचर आता है तो मैथ्स पढ़ाता है, नेटवर्क का टीचर आता है तो नेटवर्क पढ़ाता है, डीएसपी का टीचर आता है तो डीएसपी पढ़ाता है, या सिग्नल सिग्नल सिस्टम पढ़ाता है। यानी हर एक का अपना अपना रोल है। इसी तरह इस लेयर्स का भी, हर लेयर का अपना अपना रोल है। इसमें जो आपकी ये ऊपर की लेयर्स हैं तीन, ये आपके, बल्कि तीन नहीं 3.5 कहूंगा, ये 3.5 लेयर्स, 3.5 लेयर, दे आर इम्प्लीमेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दे आर इन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। और क्योंकि टोटल 5 है तो मैंने कहा 3.5 उधर चला गया तो बाकी 1.5 रह गया। इस 1.5 में आपका डीएल लेयर और फिजिकल लेयर आ रही है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये दोनों लेयर्स में हार्डवेयर भी है, और लाजमी तौर पे जब हार्डवेयर होता है तो उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइंड लेयर्स हैं ये 1.5। अगर अभी आप कहते हैं 2 तो मैं ये भी कह सकता हूँ ऊपर की 3 लेयर्स सॉफ्टवेयर में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, और बाकी 2 लेयर आपके हार्डवेयर पे हैं, जो तुम्हें मेजर पार्ट जो है वो इस कार्ड के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। और लाजमी तौर पर इस कार्ड में वो आईसी या जो भी लगा हुआ है उसको चलाने के लिए ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ये इसको रन करना है तो हमने इसको ये टास्क दे दिया कि तुम्हारा काम ये है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जनाब आपने फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन करनी है। आपने बताना है कि सोर्स कौन है, भेजने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। ये भी इसका काम है। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया कि इसका काम ये है कि ये डिसाइड करे, या ये डिजाइंड है जिस पर्पज के लिए कि क्या हाफ डुप्लेक्स में चलेगा या फुल डुप्लेक्स में चलेगा। इसी तरह इसका काम है कि ये मीडियम को एक्सेस करे। अगर मीडियम इसके लिए डेडिकेटेड है तो वेल एंड गुड,
फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसके लिए मीडियम डेडिकेटेड नहीं है, जैसे इसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो इसको एक शेयर्ड मीडियम पे गुजारा करना होगा। अब वो शेयर्ड मीडियम कैसे इस्तेमाल करें, मैंने अभी बताया कि अगर मेरे पास, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मेरे पास दो, चले मैं दो एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास दो कार्ड इस वक्त हैं। ये देखें जनाब, मेरे पास दूसरा कार्ड ये है जी। तो एक कार्ड ये और एक कार्ड ये। अब दोनों ने भी इस मीडियम को, एयर को इस्तेमाल करना है, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि इनका सिग्नल एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। क्योंकि मिक्स हो गया तो हम इसको कहते हैं कोलिजन। इससे मतलब हम चाहते हैं कि कोलिजन ना हो। तो हम अभी कुछ देर में पढ़ेंगे कि ये कोलिजन या तो हम डिटेक्ट करेंगे या हम इस कोलिजन को अवॉइड करेंगे। दो ही तरीके हो सकते हैं कोलिजन ना होने के, क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कोलिजन खैर हो जाए। क्योंकि कोलिजन खैर हो जाए का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जाया हो जाए, जो कि कभी भी हम नहीं चाहते। तो इस कार्ड के, इस लेयर के हर लेयर के कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। जैसे मैंने कहा क्या, ये बताता है कि किसने भेजा, ये बताता है कि किसको जाएगा, ये बताता है कि जो चीज को रिसीव हुई है वो ठीक है या नहीं है, यानी एरर डिटेक्शन। ये कार्ड बताता है कि ये फुल डुप्लेक्स में जाना है कि हाफ डुप्लेक्स में जाना है। यही कार्ड बताएगा कि मीडियम को कैसे एक्सेस करना है, क्या मीडियम मेरे लिए डेडिकेटेड है या मेरे लिए शेयर्ड है। और अगर शेयर्ड है तो कोलिजन को किस तरह या अवॉइड करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये कार्ड कोलिजन को अवॉइड करता है, जबकि ये कार्ड कोलिजन को अवॉइड नहीं करता, डिटेक्ट करता है। तो हर चीज के अपने अपने, जैसे मैंने कहा इस्लामियात के टीचर का अपना फंक्शन है, इंग्लिश के टीचर का अपना फंक्शन है, पाक स्टडीज के टीचर का अपना फंक्शन है, नेटवर्क के टीचर का अपना फंक्शन है। तो यू कैन assume that like the layers। क्लियर हो गया? ओके नाइस। ओके, तो जनाब मैंने कहा कि अब अगर मीडियम शेयर्ड है, क्योंकि डेडिकेटेड है फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, डेडिकेटेड है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोलिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये दो कार्ड हैं, दो एनएससी कार्ड हैं, तो इन दो एनएससी कार्ड पे अलग अलग केबल लगी हुई है, नो मसला। दे कैनॉट कोलाइड विद वन अनदर। बहुत शुक्रिया। दे कैनॉट कोलाइड विद वन अनदर, तो मसला इज नॉट देयर। लेकिन मसला डेफिनेटली is there when I am using a shared medium. So to avoid the collision or to do something that the collision may not occur, तो there are, मैंने कहा दो तरीके। एक तो यह है कि हम इनको कंट्रोल्ड कोई तरीका दे दें, यानी मिसाल के तौर पे हम कहेंगे जी पहले मिली सेकंड में ये भेजेगा, अगले मिली सेकंड में ये भेजेगा, अगले मिली सेकंड में फिर ये भेजेगा, अगले मिली सेकंड में फिर ये भेजेगा। इसका मतलब हमने इसको कंट्रोल कर लिया, हमने इसको कंट्रोल कर लिया। अब इस कंट्रोल के एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? इस कंट्रोल की एग्जाम्पल लेडीज एंड जेंटलमैन ये हो सकती है कि एक टेक्नोलॉजी अब यूज नहीं होती, लेकिन कुछ साल पहले तक थी, जो कहते थे टोकन रिंग। क्या कहते थे? टोकन रिंग। टोकन रिंग में यूं होता है कि अगर ये मेरी एक रिंग है, जैसे कल हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो मेरे इस रिंग के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो कि एक लैन बना रही है मेरे लिए, जो कि एक लैन बना रही है मेरे लिए। अब ये मीडियम इनके लिए, फिर ये मीडियम जो ग्रीन में मैंने बनाया, मैं इसके ऊपर एक रेड लाइन डाल देता हूं, ये मीडियम इन सब के लिए क्या है? शेयर्ड है। क्या है? शेयर्ड। अगर सब ने एक ही वक्त में भेजा, किसी को भी फायदा नहीं होगा, सबका डेटा मिक्स हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक स्पेशल पैकेट बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा हुआ है टोकन। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दी
मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दी कि अगर ये रूल बना दूं मैं कि क्लास में कोई नहीं बोलेगा जब तक उसके हाथ में माइक नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपके पास पेशेंस भी है तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि माइक आए तो फिर बोलूं। इसका मतलब मैंने कंट्रोल कर लिया कि माइक के बगैर मैं किसी का सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, राजी नहीं हूं। तो यहां पे भी आप ये जूम करें कि ये टोकन एक माइक है। तो जब इस मशीन नंबर 1 के पास ये टोकन होगा तो ये अपना डेटा भेज सकेगा। लाजमी तौर पर जब टोकन 1 के पास है तो फिर 2 के पास नहीं है, 3 के पास नहीं है, 4 के पास नहीं है, 5 के पास नहीं है, 6 के पास नहीं है। नहीं है ना? इसका मतलब है कि मैंने कंट्रोल कर लिया। अगर मिसाल के तौर पर 1 के पास टोकन आया लेकिन इसके पास डेटा नहीं है तो ये टोकन आगे भेज देगा, 2 को दे देगा। जब 2 को टोकन मिलेगा इसका मतलब उसको अथॉरिटी मिल गई टू सेंड। अगर डेटा है तो भेज देगा, नहीं है तो अपना टोकन अगले के हवाले कर देगा। तो यूं जिसके पास टोकन यानी माइक, ही कैन टॉक, ही कैन सेंड। तो व्हाट टाइप ऑफ मेथड दिस इज? कंट्रोल्ड एक्सेस है। इसी तरह इस टोकन रिंग में तो ये आपका मीडियम जो था दैट इज कॉपर या कोएक्सियल यानी कॉपर। लेकिन अगर ये फाइबर के ये मीडियम बन जाए तो फिर इसी टेक्नोलॉजी को टोकन रिंग की बजाय एफडीडीआई कहा गया। अगेन जिसके पास टोकन वो अपना सिग्नल भेजेगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल मैथड हियर। अब हम आते हैं कि नहीं जी, कंट्रोल नहीं, कंटेंशन बेस्ड। कंट्रोल नहीं, कंटेंशन बेस्ड। कंटेंशन का मतलब है लड़के लेना। मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम ये करता हूं कि ये आपका यूनिवर्सिटी रोड है और अच्छे वक्तों के मुताबिक ये आपका रोड 2 है। तो रोड 2 से हम यहां से आते थे और डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी रोड पे गाड़ी लेके इंटर हो जाते थे, ऐसा ही है ना? अब उन्होंने आज ये रोड 2 बंद कर दिया है इरनम के पास, लेकिन कुछ महीने पहले तक ये खुला था। तो अब ये मीडियम यानी यूनिवर्सिटी रोड बिकम ए शेयर्ड मीडियम। वो जो पीछे हैदराबाद से आ रहे हैं उनके लिए भी यही रूट है, यही रोड उनका भी है, और वही रोड जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनके लिए भी है। मतलब दिस यूनिवर्सिटी रोड बिकम्स अ शेयर्ड मीडियम। लेकिन यहाँ पे कोई या तो यहाँ पे अगर एक लाइट लगा दी जाती तो फिर कंट्रोल्ड एक्सेस हो जाता। फिर कौन सा एक्सेस हो जाता? कंट्रोल्ड। भाई ग्रीन रेड नजर आ रहा है तो नहीं जाओगे, ग्रीन नजर आ रहा है तो चले जाओ, इसका मतलब कंट्रोल्ड हो गया। लेकिन क्योंकि इस रोड पे ऐसा कोई ग्रीन और रेड लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, तो क्या होता है भाई, अगर मुझे नजर आता है कि खाली है तो मैं अपनी गाड़ी को इस पे डाल देता हूं, और अगर इस वाले को नजर आता है कि खाली है तो वो अपनी गाड़ी यहां से गुजार लेता है। इसका मतलब है कि ये बंदा 1 और ये बंदा 2 इस रोड के लिए कंटेंड करते हैं। क्या करते हैं? कंटेंड करते हैं, लड़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि रोड मुझे मिल जाए ताकि मैं अपना सिग्नल, अपनी गाड़ी इस रोड पे डाल दूं। इस मेथड को कहते हैं कंटेंशन बेस्ड एक्सेस। बात समझ आ रही? किधर हो मरमान? कुछ और सोच रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, मैं ऑनलाइन में भी किसी एक स्टूडेंट ने और ज्वाइन कर लिया, हमजा, हसनैन, नौशीन, रिशवान, शायान, आमिना। अच्छी बात है। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर ये इस तरह का मेथड हो तो हम इसको क्या कहते हैं? कंटेंशन बेस्ड। अब इसकी 2 एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल इस कार्ड की और एक एग्जांपल
इस कार्ड, ये जो कार्ड है जैसे कि आप लोग बता रहे हैं ईथरनेट का है, कौन सा है, ईथरनेट का एनआईसी कार्ड है। इसके अंदर जो एल्गोरिथम लागू तौर पे कोई भी तरीका करना होगा तो उसके लिए क्या चीज काम करती है, एल्गोरिथम। अब ज्यादातर आप लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से तलक रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम का मतलब होता है the sequential steps which you follow, list of steps which you follow, that is called an algorithm. And when you implement this algorithm, this list of points on some hardware or software, you call it a protocol. What do you call it? Protocol. तो अगर इस कार्ड के ऊपर मैंने एक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया इथरनेट कार्ड पे, जिसका नाम है CSMACD, CSMACD, क्या मतलब है, यहां पे तीन वर्ड्स हैं, बेसिकली तीन वर्ड्स हैं। क्या ये वर्ड्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? पहला है CS, पहला है CS, कैरियर सेंस। CS से मुराद है कैरियर, कैरियर मीन सिग्नल, कैरियर सेंस। MA का मतलब है मल्टीपल एक्सेस। एंड CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन। कितना इजी है, याद रखें। ज्यादातर चीजें अगर आप उसके टाइटल को समझ जाएं, सारी चीज अंदर वही होती है। क्योंकि हमें टाइटल की समझ नहीं आती कि इस टाइटल के अंदर क्या मतलब है, तो हमें उसको कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता। इसे जरूरी है कि आप हमेशा कोशिश करें थे कंटेंशन बेस्ड, लड़ाई के जरिए लेना है। समझ आ गई? कंट्रोल्ड, इसे मतलब है कोई कंट्रोल कर रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसकी बात करें CSMACD, तो मैंने लिखा कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन। तो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी यूनिवर्सिटी रोड की और यूनिवर्सिटी गेट 2 की। तो अगर मैं ये इसको आपको क्लियर कर सकता हूं तो क्या क्या मैं, जो ये बंदा ड्राइवर साहब अगर वाकई ड्राइवर है, तो इसका काम ये है कि जो ही ये इस यूनिवर्सिटी रोड पे पहुंचे तो ये दोनों तरफ देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा, कि मतलब ये क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। भाई ये भी तो एक सेंस है, विजुअलाइज करना भी तो एक सेंस है। तो ये विजुअलाइज करे कि कोई गाड़ी तो नहीं गुजर रही। अगर गुजर रही है तो इसको कभी भी अपनी गाड़ी उस रोड पे डालनी नहीं चाहिए, वरना जो होगा वो आप समझते हैं क्या होगा, कोलिजन होगा, एक्सीडेंट होगा। और कोलिजन या एक्सीडेंट का एंड रिजल्ट क्या है, गाड़ी का नुकसान, यानी सिग्नल का नुकसान। सिग्नल का नुकसान का मतलब लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट द सिग्नल इज कैरिंग, इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गई मेरी बात जी? तो हमने क्या सीखा कि पहला काम हम ये करेंगे कि जब भी इस मीडिया, अगर ये मीडियम है जो कि CSMACD पे है, और बताऊं जो इनिशियल ईथरनेट था दैट वाज वर्किंग ऑन दिस CSMACD, जो कि हब बेस्ड नेटवर्क होता था या बस बेस्ड नेटवर्क होता था। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो जनाब इसको मैं रब कर देता हूं, तो दैट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ आके मैंने कहा कि जी ये मेरी एक बस है, एक मीडियम है, और इसके साथ मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये डिवाइसेस कनेक्टेड है।
ये डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक दिस। देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं इनको नंबर दे देता हूं, कि अगर मैं इनको ये नंबर दे दूं कि ये 1 है, ये 2 है, नोड नंबर 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। तो अगर ये 1 यहाँ पे आए और देखे कि ऑलरेडी कोई और सिग्नल यहाँ पे मौजूद है, तो अगर ये अपना सिग्नल भी डाल दे, तो ना उसका सिग्नल रहेगा ना तुम्हारा सिग्नल रहेगा, दोनों का नुकसान है। इसलिए चाहिए कि अगर इसको सेंस करे कि भाई इस मीडियम पे, इस बस पे ऑलरेडी पहले से डेटा मौजूद है, ये जो सेंट्रल नेटवर्क है या मीडियम है, इसको नाम दिया गया था बस, इसलिए मैं वही टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, बस। तो अगर इस बस पे, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड कहा, तो आप इज्यूम करेंगे ये यूनिवर्सिटी रोड है। तो अगर यूनिवर्सिटी रोड पे कोई बस उस वक्त वहां पे गाड़ी वहां से गुजर रही है, तो दी अकलमंदाना डिसीजन ये होगा कि यू शुड स्टॉप, यू शुड नॉट पुट योर कार ऑन टू दी यूनिवर्सिटी रोड। इसका मतलब यू शुड नॉट पुट योर सिग्नल ऑन टू द बस। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है कि पहला काम आप क्या करेंगे, कैरियर सेंस। इफ द मीडियम इज बिजी, बैक ऑफ। इफ द मीडियम इज फ्री, इट्स yours, be happy and use it. And what type of this medium is? It is the this is the multiple access, yani multiple, it is shared medium. Multiple people are accessing this medium. This medium is, this bus is shared. ये किसी एक का 1 2 3 4 5 6 का नहीं है, इट इज शेयर्ड बाय ऑल। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जिसको कहते हैं कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन का मतलब है, आप कहेंगे अब तो कोलिजन हो ही नहीं सकती, क्यों जेंटलमैन? आप कहेंगे अब तो कोलिजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जब तक सेंस करूंगा खाली है रोड, तो मैं अपनी गाड़ी डालूंगा, कहां से कोलिजन आएगी? लेकिन अगर मैं एग्जांपल आपको ये दूं कि जनाब 1 और 2 के पास या 1 और 3 के पास डेटा है टू सेंड, लेकिन उमर 1 ने चेक किया, अब तो डेटा नहीं है, मेरे पास 1 के पास डेटा है टू सेंड, उसने चेक किया तो डेटा नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था बस पे, यूनिवर्सिटी रोड खाली था। लेकिन उसी वक्त 3 ने भी चेक किया, उसको भी खाली मिला। जब दोनों को खाली मिला, तो दोनों ही अपना डेटा डाल देंगे बस पे, तो क्या हो जाएगी, कोलिजन। अब अगर कोलिजन हो गई, तो अगर मैं अपना डेटा 5 मिनट भी डालता रहूं, तो वो 5 मिनट तक आपस में क्या होता जाएगा, कोलिजन। फायदा कुछ नहीं, उसका नुकसान। तो हल इसका हमने क्या सोचा, हमने कहा कि आपको कोलिजन अगर हो जाए, जैसे सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया, तो यू शुड डिटेक्ट दी कोलिजन, यू शुड डिटेक्ट दी कोलिजन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, यानी अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो 1 और 3 मिसाल के तौर पे, तो वो अपना कान खुला रखे कि अगर वो गाड़ी डालता है और आवाज आ जाती है डज की, तो इसका मतलब है कि फर्दर एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है, उसी जगह ब्रेक कर दो। उस डज ने आपको बता दिया कोलिजन हो गई है। आप कहते हैं कि जी यहां कौन सी डज होगी? भाई यहाँ पे ये डज होगी कि जब आप अपना डेटा यहाँ डालेंगे, तो आपका डेटा, आपको पता है कि मिसाल के तौर पे आपका डेटा +5 और -5 का के वैल्यूज रखता है। लेकिन अगर किसी और ने भी डाला, तो फिर +5 और -5 नहीं रहेगा, कुछ और वैल्यू बन जाएगी, कोई और वैल्यू बन जाएगी। तो आप उस और वैल्यू को साथ साथ लिसन करो, रिसीव करो, एनालाइज करो। अगर ये वो नहीं है जो आपने भेजा हुआ है, या जो अलाउड रेंज है वो नहीं है, कुछ और बन चुका है, तो समझ जाओ कि कोलिजन हो चुकी है, समझ जाओ कि कोलिजन हो चुकी है। और लाजमी तौर पे जब आपको फील हो गया कि कोलिजन हो गई है, तो जितना भी डेटा भेजते जाओगे कोलिजन में ही जाएगा। तो
अकल क्या कहती है? रुक जाओ। यानी कि हम कहते हैं बैक ऑफ कर जाओ। क्या कर जाओ? बैक ऑफ कर जाओ। यानी मिसाल के तौर पे जो ही आपको गाड़ी की आवाज वो लगी, तो फर्दर एक्सीलेटर देने की जरूरत अब नहीं है। अब समथिंग बैड हो चुका है, बेहतर है कि ब्रेक लगा दे, नुकसान कम हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? आप बैक ऑफ करोगे, इसको कहते हैं बैक ऑफ। आप बैक ऑफ करोगे, जितना ने भी कोलिजन डिटेक्ट की है, दो ने की है, तीन ने की है, सब के सब पीछे आ जाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं भेजेंगे, ताकि मीडियम दोबारा खाली हो जाए। अब क्या होगा फर्दर? दोबारा हर कोई नए, पहले तो ये है कि हर कोई जो बैक ऑफ करेगा वो एक रैंडम टाइम के लिए करेगा। किसके लिए? फिक्स नहीं। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे फिक्स टाइम होता कि हर कोई जब डिटेक्शन को वो कर लेता, डिटेक्ट कर लेता, और मिसाल के तौर पे 1 सेकंड के लिए वेट करता, तो 1 सेकंड के बाद फिर वो जाते, लगता कि खाली है, फिर भेजते, फिर कोलिजन, फिर तुमके मजे, हर वक्त कोलिजन कोलिजन एंड कोलिजन। दिस इज नॉट डिजायर। So what is desired? That we should wait. These three nodes or two nodes should pick a number to back off for a random time. मिसाल के तौर पे एक ने अगर 1 मिली सेकंड लिया, दूसरे ने 1.2 मिली सेकंड लिया, जब पहला आएगा तो वो खाली मिलेगा, 1 मिली सेकंड के बाद वो अपना डेटा भेज देगा। ये 1.2 मिली सेकंड के बाद आएगा, अगर डेटा जा रहा है तो ये दोबारा पीछे चला जाएगा, और अगर उसका अगले 0.2 सेकंड में खत्म हो गया तो ये उसको इस्तेमाल कर लेगा। सही है ना? तो इसको, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं इन दिस केस? while sending we are also listening, which means while transmitting we are also receiving. The receiver, during the receive during the receive, if that the same thing is on the medium which I am transmitting, इसका मतलब there is no collision, everything is safe. But if there is something different than what I have transmitted, इसका मतलब something bad has happened, इसका मतलब the collision has occurred. It means you have detected the collision. If collision detected, what do you need to do? You should back off. If you back off, for how much time? For a random time. Now the question arises, this random is again a procedure. How this random will come? This comes from a distribution. And that distribution is an exponential distribution. That's the reason this back off is also called exponential back off. दिस, अगर आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ आ रही, डोंट वरी, बस ये एक बॉक्स है जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं, कंटिन्यूस टाइम के इनफाइनाइट वैल्यूज पड़ी हुई है। तो किसी ने जाके वहां से 1 उठा लिया, दूसरे ने 1.2 उठा लिया, अगर कोई तीसरा है तो उसने 1.7 उठा लिया, सबने अलग अलग उठा लिया, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दे गिव यू the continuous domains of time, and continuous domain में infinite values होती हैं, so there is very little chance or no chance that the two will pick the same time. So once collision, next time chances are no collision. कहीं जी नहीं समझ आ रही तो बात करें। जनाब बिल्कुल, हर केस में हमने कहा कि जब हम रिसीव कर रहे हैं तो फिर तो हमको भेज ही नहीं रहे, जैसे इन्होंने कहा रिसीव कर रहे हैं तो फिर तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। रोल तो ट्रांसमीटर का है कि वो भेजते वक्त ये इंश्योर करे कि उसका डेटा किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा। तो ट्रांसमीटर पे हमने ये लगाया कि जब तुम ट्रांसमिट करो तो आंखें खुली रखो, यानी कि रिसीव भी करते जाओ, देखते भी जाओ कि कहीं आपका डेटा कहीं मिक्स तो नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? जो मैंने अभी बताया कि जो अर्लियर हमारे ईथरनेट नेटवर्क था
वो यही मैं एल्गोरिथम यूज करता था। आज भी अगर आप हब के बेस के साथ मतलब स्विच की बजाय हब यूज करें, इट विल बी यूजिंग CSMA/CD, जो कि आप नहीं यूज करते आज के दौर में। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है ना? जब आप रिसीव कर रहे हैं तो फिर तो भेजने वाला का काम है कि वो उसका कोलिजन उसकी हो रही है, तो वो अगर बंद कर देगा भेजना तो मुझे रिसीव होना बंद हो जाएगा। और मजे की बात है, जब कोलिजन होती है तो कोई रिसीवर उसका होता ही नहीं है। गार्बेज का कोई मालिक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो तो अब खत्म हो गया है, खराब हो गया है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लिफाफ पोस्टल सर्विस के जरिए आप एक खत भेजें, और उस खत के ऊपर जिसका का डेस्टिनेशन का एड्रेस गलती से फट गया, तो पोस्टमैन उसको किधर भेजेगा? नहीं भिजवा सकता, वो इसका रिसीवर नहीं है फिर। या जैसे कोई ईमेल है, कोई ईमेल एड्रेस है, और वो ईमेल एड्रेस हमें ज्यूम कर लेता हूं कि वो जाया हो गया, वो ईमेल एड्रेस रास्ते में जाया हो गया, किस डेस्टिनेशन को वो मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। कुछ बात समझ आई? तो दिस इज कॉल्ड एज दी CSMA/CD, which is why we are studying, because this feature is implemented on the data link layer. This, this feature is implemented on the data link. That's the reason we are interested to read it, to study it. The next method is CSMA/CA. The next method is CSMA/CA. Again, CS means the same, carrier sense. MA means same, multiple access. But CA means collision avoidance. मतलब है कि यहाँ पे डिटेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय, यू कैन से द कोलिजन डिटेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कोलिजन अवॉइडेंस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी टॉपिक का एक माइक्रो टॉपिक, मिनी टॉपिक है, लेकिन इधर अराउंड 5:20 है, तो हम कल की तरह एक दफा फिर 10 मिनट की ब्रेक एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, एंड देन रिकंटिन्यू करते हैं, होपफुली वी बी बैक ऑन 5:20, 5:30। ठीक है? तो नमाज पढ़ते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नमाज पढ़ें, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट कोई शाम की नमाज के लिए भी चले जाते हैं, कहते हैं मस्जिद में ही बैठ जाना है, वहीं से दुआएं करनी है। तो नहीं जी, हम आपको इतना इतना वो नहीं दे रहे लग्जरी। आप नमाज पढ़ के वापस आए हमारे पास, फिर शाम की नमाज के लिए फिर जाएंगे, तो कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच। So let's start the record. The recording has been started. Ladies and gentlemen, let's start the course back. And we want to talk about the CSMA/CA, the collision avoidance. जो मैंने कहा कि ये जो आपका कार्ड है, that is doing, which means Wi-Fi is doing CSMA/CA। कैसे करता है? Let's talk about this. पहली बात तो अंडरस्टैंडेबल है, पहली बात अंडरस्टैंडेबल है कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो लेट इट बी, आई हैव स्पेस हियर, या आई हैव स्पेस हियर। तो पहली बात मेरी कि जनाब, आई नीड दी अगेन, द एयर इज ए शेयर्ड मीडियम। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ योर वाईफाई, व्हिच इज आल्सो नोन एज द वायरलेस लैन, WLAN। ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? ओके। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि एयर जो है एक शेयर्ड मीडियम है। जैसे मैंने भी कहा कि अगर मैं एक तरफ ये ज्यूम कर लूं कि ये कार्ड है और दूसरी तरफ ये कार्ड है, तो दोनों वायरलेस के हैं, both will be sending their is data onto the air, तो air is a shared medium for these two। एंड अगर मैं आपके मेरा लैपटॉप की एग्जांपल लूं तो तीन हो गए,
और आपके डिवाइसेस की लूँ तो मे बी 10 हो गए और मोर हो गए, तो these all devices simultaneously are using this shared medium। तो क्या करें? हमने अभी एक मसला देखा, और इशू ये था कि हमारा ये वाईफाई हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि व्हेन इट एक्ट्स लाइक ए ट्रांसमीटर, इट इज ओनली ट्रांसमीटर, एंड व्हेन इट एक्ट्स लाइक ए रिसीवर, इट इज ओनली रिसीवर। इट कैन बी बोथ साइमल्टेनियसली। यही मतलब है ना। जब हमने हाफ डुप्लेक्स की डेफिनेशन की, तो इसका मतलब है जब हम बोल रहे हैं तो हम सुनते नहीं है, और जब हम सुन रहे हैं तो हम बोलते नहीं हैं। ये डेफिनेशन है हाफ डुप्लेक्स की। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हमने कहा कि जनाब डिटेक्शन के लिए, कोलिजन डिटेक्शन के लिए जरूरी है कि जब हम ट्रांसमिट कर रहे हो तो हम साइमल्टेनियसली उस सिग्नल को रिसीव भी कर रहे हो। तो ये तो हाफ डुप्लेक्स में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में तो दोनों में से कोई एक काम हो रहा है। इसका मतलब मैं कोलिजन को डिटेक्ट किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि डिटेक्शन के लिए जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं उसी को मेरे लिए सुनना जरूरी है। ऐसा ही है ना। तो यहां पे हम ये मेथड जो कि क्लासिकल इथरनेट में इस्तेमाल होता था, क्लासिकल इथरनेट में इस्तेमाल होता था, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट इन केस ऑफ दी वाईफाई फॉर एग्जाम्पल। इसलिए यहाँ पे जो क्लासिकल इथरनेट में CSMA CD इस्तेमाल होता था, they can be used in the WLAN, and here we say that instead of this we go for the CA, we go to the CA, collision avoidance। अब कैसे हम कोलिजन को अवॉइड करें? कैसे हम कोलिजन को अवॉइड करें? तो मिसाल के तौर पे जी, अगेन लेट इट assume that this is my laptop which has a wireless interface, and here is my access router for example। access router again using the same air। और एक लैपटॉप नहीं है, मल्टीपल लैपटॉप्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल मोबाइल फोन्स हैं यहाँ पे, which I want to talk to this access router। लेकिन अगर ये सारे एक ही वक्त में बात करें तो उनके सबका सिग्नल इसके ऊपर मिक्स हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, और सबका मिलके क्या बन जाएगा? गार्बेज बन जाएगा, गार्बेज बन जाएगा, जो कि इन तीनों में से कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि किसी के भी फायदे में ये नहीं है कि उसका सिग्नल करप्ट हो जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर क्या तरीका अपनाया जाए? तो हमने कहा कि जनाब यहां पे हम ये तरीका एज्यूम करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब भी किसी नोड ने पहला काम तो ये करता है कि, क्योंकि अगर ये रिसीव कर रहा है तो सेंड नहीं कर सकता ना, रिसीव तो कर सकता है, तो ये रिसीव करे कि कहीं और तो कोई, यानी सुने, रिसीव का मतलब है सुने, कि कोई और तो नहीं भेज रहा। इसका मतलब पहला काम वही, कैरियर सेंस। अगर आपको फील हो रहा है कि कोई और, किसी और का सिग्नल एयर पे मौजूद है, इसका मतलब है कि आपका भेजने का कोई हक नहीं। लाजमी तौर पे ये एयर, इन तीन, मैंने यहाँ तीन एग्जांपल ली, इन सब की मुश्तरिका वो है, तो इसका मतलब दिस मीडियम इज ए मल्टीपल एक्सेस मीडियम। अब मुझे चाहिए इस पे कोलिजन अवॉइडेंस। तो मैं कैसे कोलिजन अवॉइड करूंगा? जनाब अगर मैं सेंस करूं कि किसी और का डेटा नहीं है, तो यहां पे एक और इशू भी है। इशू ये है कि हो सकता है कि मेरे आसपास, मेरे करीब करीब तो कोई और नहीं भेज रहा, लेकिन यहां से कोई और लैपटॉप भेज रहा है। मिसाल तो पे लैपटॉप यहां भी हो सकता है, यहां से भेज रहा है, यहाँ भी एक लैपटॉप हो सकता है जो कि इस एक्सेस रूटर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो उसका सिग्नल तो मेरी तरफ नहीं आता कि मैं उसको सेंस कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे मिलता है कि जी मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं एक कंट्रोल पैकेट भेजता हूं
जिसका नाम है आरटीएस। क्या है? आरटीएस, रेडी टू सेंड। आरटीएस मींस रेडी टू सेंड। तो मैं एक रेडी टू सेंड पैकेट भेजता हूं इस डेस्टिनेशन की तरफ। अगर मेरा रेडी टू सेंड मैसेज इसके मैसेज के साथ अगर मिक्स हो जाता है या इसके मैसेज के साथ मिक्स हो जाता है तो मेरा आरटीएस आरटीएस नहीं रहेगा, करप्ट हो गया ना। जब वो करप्टेड अगर इसके पास आता है तो ये उसका जवाब नहीं देगा, आरटीएस ही नहीं है। लेकिन अगर दरमियान में कोई और नहीं है, ना यहाँ पे कोई है ना यहाँ पे कोई है उस वक्त भेजने वाला, तो मेरा आरटीएस सही सलामत इस एक्सेस रूटर के पास पहुंच जाएगा। तो मेरा ये आरटीएस जितने भी मेरे आसपास हैं उन्होंने सुन लिया। इसका मतलब है कि किसी ने हाथ उठा दिया है कि जी मैं आई हैव ए क्वेश्चन। तो जब एक ने हाथ उठा दिया तो बाकी हाथ नहीं उठाते। तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द तो जितने हैं उन्होंने सुन लिया। और इसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ है आरटीएस में कि जी मुझे ये मीडियम इतने सेकंड्स के लिए या मिली सेकंड के लिए चाहिए। क्योंकि पता है कि मैं अपना फ्रेम भेजूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर पे हमने कल भी बात की है कि जो चीज जाती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेम। तो मुझे पता है कि मेरी स्पीड क्या है, मुझे पता है कि मेरे फ्रेम का साइज क्या है। इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे कितनी देर के लिए ट्रांसमिट करना है। इसका मतलब मुझे ड्यूरेशन पता है। और वो ड्यूरेशन मैंने इस आरटीएस में डाल के भेजी। तो जितनों ने भी मेरे आसपास सुनी उनको उनको सब्र आ गया कि इतनी देर के लिए ये मीडियम अवेलेबल नहीं। बात समझ आ रही? जब ये सिग्नल यहां पे पहुंचा, अगर ये सही सलामत पहुंच गया, अगर सही सलामत नहीं हुआ तो मुझे इस आरटीएस का जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मीडियम खाली नहीं है। अगर मेरा आरटीएस कोलाइड हो गया तो मैं अपना डेटा भी भेजूंगा तो कोलाइड ही होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर ये सही सलामत पहुंच गया तो ये मुझे जवाब में सीटीएस भेजेगा। क्या भेजेगा? यानी क्लियर टू सेंड, यानी कि क्लियर टू सेंड। आरटीएस का मतलब था रेडी टू सेंड। तो अब ये भी एक वायरलेस डिवाइस है। इसके आसपास भी जितने डिवाइसेस हैं वो इस क्लियर टू सेंड को सुन लेंगे। सुन लेंगे तो जितने भी इसके आसपास से लैपटॉप्स हैं मोबाइल्स हैं उनको भी सब्र आ गया कि, और उसमें भी ड्यूरेशन लिखा हुआ है। उस ड्यूरेशन वो बताता है कि जी इतनी देर के लिए मैं बिजी हूं। तो उसके आसपास भी जितने हैं वो रुक गए, नहीं भेजे। तो अगर ये सही सलामत सीटीएस मेरे पास आ जाता है, इसका मतलब है मेरा आरटीएस भी सही सलामत गया है, क्योंकि जवाब आ गया है। जवाब आ गया है। तो अब अगर ये मैं, अब इसका मतलब मैंने इनको भी पता है कि कितनी देर के लिए मीडियम बिजी है। और इसके आसपास भी जितने हैं उनको भी पता है कि कितने बिजी हैं। अब मैं अपना फ्रेम खामोशी से भेज सकता हूं और कोलिजन नहीं होगी। इसका मतलब है कोलिजन अवॉइड कर ली मैंने। लेकिन फिर भी अगर कोलिजन हो जाती है तो अगर मेरा सही फ्रेम, लेट करो मैं कहता हूं फ्रेम वन सही पहुंचा है, तो ये मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि तुम्हारा फ्रेम वन सही पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा तो फिर भी क्योंकि एवरी बिट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर फिर भी नहीं पहुंचा, किसी रीजन की वजह से किसी ने भेजना शुरू कर दिया, उसने नहीं सुना था आरटीएस सीटीएस फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी ये चांस है कि मुझे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे मेरे लिए, और वो भेजा है, कैन ट्रांसमीटर कोलाइड विद समवन एल्स डेटा? ट्रांसमिशन कह रहे हो, टीआरएस से क्या मुराद है आपकी? विश्वान, आरटीएस होगा शायद। कहता है कैन आरटीएस कोलाइड जी, तो कहता है कैन आरटीएस कोलाइड विद समवन एल्स? यस, व्हाई नॉट। आरटीएस भी एक सिग्नल है। आरटीएस भी तो एक सिग्नल है। तो ये आरटीएस भी किसी और के, जैसे मैंने यहाँ पे ये लैपटॉप आपको जूम करवाया, इस लैपटॉप के साथ ये आरटीएस कोलाइड हो सकता है। अगर कोलाइड हो गया तो आरटीएस गॉन। अब आरटीएस आरटीएस नहीं रहा।
जब नहीं रहा तो ये इसके पास पहुंच पहुंच भी जाए तो ये आरटीएस अब नहीं है, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ये आरटीएस है। जब ये आरटीएस नहीं कर सकता तो ये सीटीएस नहीं भेजेगा। जब सीटीएस इसको एक खास वक्त में नहीं मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि मीडियम बिजी है, ये बैक ऑफ कर जाएगा। क्लियर नाउ? तो दिस मेथड जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया वो है CSMA CD और फिर है CSMA CA, जहां पे हम कोलिजन को अवॉइड करते हैं। क्लियर होगा मेरी बात? तो अगर मैं इसको रीड भी कर दूं तो क्या है, CSMA CD जैसे मैंने कहा क्लासिकल ईथरनेट में, या अब भी अगर आप हब यूज करें अपने लोकल नेटवर्क में, तो दैट विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ लेगेसी ईथरनेट लैन। तो उसमें जो मेथड इस्तेमाल होता है, देयर इज अगेन दे टू क्वेश्चंस प्रोबब्ली। क्लियर? व्हाट इफ टू और मोर डिफरेंट आरटीएस रिसीव्ड एट द सेम टाइम? तो अगर आमिना दो का आरटीएस इकट्ठा आ रहा है तो इसका मतलब वो कोलाइड करेगा। अगर दो सिग्नल एक वक्त में आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल बी कोलाइडिंग, और अगर कोलाइड करें तो नो आरटीएस। नो आरटीएस तो किसी को भी जवाब नहीं जाएगा, दोनों समझ जाएंगे कि मीडियम बिजी नहीं है, बिजी है। इसे क्लियर आमना? दो का आरटीएस जब आएगा तो अंडरस्टैंडेबली कोलाइड करेगा। तो हमने कहा कि जी CSMA CD किस नेटवर्क पे ऑपरेट होता है, विच इज एक्टिंग और वर्किंग इन द हाफ डुप्लेक्स मोड, वेयर वन डिवाइस कैन ईदर सेंड और receive at a time. Use the collision detection method to govern when the device can send and what happens if the multiple devices send at the same। जब सेम करेंगे तो कोलिजन हो जाएगी। कैसे हम इसको कोलिजन को डिटेक्ट करें? डिवाइसेस ट्रांसमिटिंग साइमल्टेनियसली will result in a collision on the shared medium. Devices detect the collision by listening, by receiving the same signal. Devices wait for the random time for the retransmission, and this random time comes from a distribution। स्टेटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? इट प्रोवाइड यू रैंडम नंबर इन द कंटिन्यूअस डोमेन, इन द कंटिन्यूअस डोमेन, because exponential distribution is a continuous distribution। तो you wait for this random time and then again try your luck। clear? then हमने देखा कि जनाब जहां पे ये मुमकिन नहीं है, again there is a question, जनाब आरटीएस भी उसी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, लाजमी तौर पर उस फ्रीक्वेंसी को हम चेक कर रहे हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा जो मुझे अलाउड है, जो कि या 2.4 गीगाहर्ट्ज में होगी अगर वाईफाई है, या 5 गीगाहर्ट्ज होगी, डिपेंडिंग अपॉन अगेन माय कार्ड। मेरा कार्ड किसको सपोर्ट करता है? 2.4 को करता है, 5 को करता है, या अब नए आने वाले कार्ड जो है वो 6 गीगाहर्ट्ज को भी इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम रेडियो में बात करते हैं, वायरलेस में बात करते हैं, तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर, then we talk about the wavelengths, although we understand that frequency and wavelength are inverse of each other। हमने पढ़ा हुआ है, कि lambda is equal to C/F या V/F, which means the wavelength and frequency are inversely related items। just क्लियर हो गया? तो क्या हमने कहा कि जी ये CSMA CA कहाँ इस्तेमाल होता है? आज भी हमारा ये WLAN है जिसपे अभी मैं कनेक्टेड हूँ, दैट इज यूजिंग दिस CSMA CA। अगेन मैंने बताया कि दिस CSMA CA WLAN works in a half duplex mode where either it can send or can receive at a time। तो कहता है uses the collision avoiding process, जो मैंने अभी आपको बताया, by using RTS and TTS। तो use the collision avoiding process to govern when the device can send and what happen if multiple devices send at the same time। अगर मल्टीपल करते हैं तो आरटीएस जो है वो कोलाइड कर जाएगा, या सीटीएस कोलाइड कर जाएगा। जब आरटीएस सीटीएस में कोई भी कोलाइड कर जाए इसका मतलब मीडियम बिजी है, इसका मतलब भेजने की इजाजत नहीं है।
clear to CTS is like the a passport for you, a visa for you to send. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कैसे when transmitting devices also send the time duration, किसमें, RTS में, किसमें, CTS में, और जब पैकेट भी भेजते हैं उसमें भी अपनी ड्यूरेशन बताते हैं कि जी इतनी देर के लिए मैंने ये मीडियम बिजी रखना, ये फ्रेम इतना टाइम लेगा। क्लियर? फिर फरमाता है कि जी CSMA CA कोलिजन प्रोसेस क्या है, ड्यूरेशन बताता है, पहले से एक किस्म की RTS CTS की वजह से रिजर्वेशन करता है। फिर कहता है अदर डिवाइसेस ऑन द शेयर्ड मीडियम रिसीव द टाइम ड्यूरेशन इंफॉर्मेशन एंड नोज हाउ लॉन्ग द मीडियम विल बी अनअवेलेबल। कुछ बात समझ आ रही है? इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस मॉड्यूल का, दैट इज अबाउट दी फ्रेम स्ट्रक्चर। अब अगर मैं कहूं कि फ्रेम कहते हैं किसे, तो लेट मी एक्सप्लेन कि फ्रेम कहते हैं इसको कि जब आप, जैसे मैंने कल की क्लास में भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपका, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा इस वक्त एक जूम का एप्लीकेशन चल रहा है, मेरा व्हाट्सएप का एप्लीकेशन चल रहा है, मे भी मेरा फेसबुक चल रहा है, मेरा यूट्यूब चल रहा है, ऑल आर एप्लीकेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन दीज एप्लीकेशन जनरेट डेटा and give it to the application layer protocols. Application layer protocols. This protocol receive, format, maybe compress, and give it to the next layer, which is the transport layer. The transport layer, when it receive from here, again it process. क्या मतलब है प्रोसेस का, अभी एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। And give it, after the processing, give it to the next layer, which is your network layer, which is your internet layer. Internet layer or network layer again process it and give it to the next layer, which is your data link layer, जो कि अभी आप पढ़ रहे। Data link layer again process and give it to the next layer, which is the physical layer, and physical layer put it onto the medium. अब जो मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, प्रोसेस इट, क्या प्रोसेस? And the answer is that application layer give its data to the transport layer, shown by the red, and the transport layer adds to it its own some control information, which we call as the header. And now we don't call it this is basically your original data which you want to send, but along with the data now you have the header. And now you, at the transport layer, you will be calling it a segment. What you will be calling it? A segment. Then this whole will be given to the next layer. मैंने उसके बराबर लिया ताकि you should understand. And the next layer, ladies and gentlemen, will add its own header with it. Control information with it. And now it will be called as IP packet या IP datagram. Then this whole will be given to the next layer. And ladies and gentlemen, the next layer will add its own header, the different color use कर रहा हूं, and this data link layer also add a trailer to it. And now I call it a frame. This frame is given to the physical layer. I mean, this whole is given to the physical layer, and physical layer converted into signals, which was here bits. The bits are converted into signal. Signal means some voltage, because इस मीडियम पे क्या जाएगा, some voltage. इस मीडियम पे क्या जाएगा, some voltage. लेकिन इस मीडियम पे क्या जाएगा, some optical signal. तो the job of the data link layer is to give it to the physical layer,
and physically your job is to convert it into some signal, and that signal is then given to the medium, which may be guided, like the example I gave you here, UTP, coaxial, optical fiber, all we call as the guided mediums. But this medium can also be unguided, like your air. अब मेरा सिग्नल जो है वो, मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ इस डिवाइस के पास जा रहा है, लेकिन नहीं, वो हर तरफ जा रहा है, अनगाइडेड है, उसकी कोई गाइडेंस उसको नहीं दी जा रही कि नहीं जी लेफ्ट की तरफ जाओ, राइट की तरफ जाओ, अप की तरफ जाओ, डाउन की तरफ जाओ, नो। लेकिन जब वायर में डालते हैं, चाहे वो ऑप्टिकल है, केबल है, चाहे वो कॉपर है, वो गाइड हो जाता है, वो एक खास डायरेक्शन में फिर जाता है। एनीहाउ, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो हेडर्स ऐड होते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो हमारा, मैंने जैसे कि बताया, अभी आपने देखा कि मेरा टॉपिक है फ्रेम। मैंने कहा ना यहाँ पे इसको डेटा लिंक लेयर पे, इसको इस ब्लू पार्ट प्लस द येलो पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रेम। तो हमारा टॉपिक अगला अगला बनता है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेडर, ये देखो हेडर, फिर लिखा हुआ बिट्स डेटा, और फिर लिखा हुआ ट्रेलर। तो हम इस हेडर को, इस डेटा को, तो डेटा में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऊपर से आया है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस, वी आर वरीड अबाउट दिस these two parts, one is the header and other one is the trailer. So when we study this header and trailer, which means we are studying the, बात समझ आ रही है? अब लाजमी तौर पे ना ही अल्लाह ताला कोई चीज बगैर मकसद के बनाता है। अगर हमें कुछ चीज ऐसी नजर आती है, हम कहते हैं भाई इसका तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर हमारा वाकई हमें नॉलेज हो तो पता लगेगा नहीं जी इसका कोई ना कोई मकसद है। लाजमी का फायदा, मकसद है। चाहे पत्थर बनाए, चाहे समंदर बनाया, चाहे पानी बनाया, चाहे आग बनाई, वट, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह जब साइंटिस्ट भी कोई चीज बनाता है, उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। इसका मतलब है ये हेडर लगाना या ये ट्रेलर लगाना, ये कोई शौक का काम नहीं है, ये मकसद का काम है। तो हमारा अगले टॉपिक में, यानी कि फ्रेम में, ये ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हेडर में कितनी बाइट्स हैं या कितनी बिट्स हैं, इस हेडर में कितनी बाइट्स हैं, और हर बाइट का या बिट का मकसद क्या है, व्हाई इट हैज बीन एडेड। आमतौर पर बगैर किसी मकसद के तो हम नहीं ऐड करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब क्योंकि ये लेयर 2 है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनाब ये लेयर 2 में यू हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। लेयर 2 पे एक टेक्नोलॉजी नहीं है, नेटवर्क लेयर एक ही है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक ही है, एप्लीकेशन लेयर एक ही है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, डेटा लिंक लेयर बहुत है। मिसाल के तौर पे क्या आप समझते हैं कि इसकी और इसकी डेटा लिंक लेयर सेम होगी? नहीं, क्योंकि दोनों का मकसद डिफरेंट है। एक ने वायर से लेकर जाना है, दूसरे ने एयर से लेकर जाना है। दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। डेफिनेटली द डेटा लिंक लेयर इज डिफरेंट। इसी तरह इवन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस माउस। देखें, कोई तार है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूं तो कर्सर तो मूव कर रहा है, मतलब कि दिस इज कनेक्टेड विद द लैपटॉप। हाउ इट्स हैपेंड? बिकॉज ऑफ द ब्लूटूथ। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको ये एयरबड नजर आ रही है, ये मैंने क्यों लगाई हुई है? भाई मेरी आवाज यहां जाती है और फिर इसके साथ पहुंच जाती है। इस तरह जो स्टूडेंट बोलते हैं उनकी आवाज इसके स्पीकर में नहीं आ रही, यहां आती है। तो यहां से यहां कैसे पहुंची? अगेन थ्रू ब्लूटूथ। तो 3 एग्जांपल आपने ले ली। वन
ईथरनेट, नंबर 2 वाईफाई, एंड नंबर 3 ब्लूटूथ। इसके अलावा भी और है। इवन अगर आप अगर सब जानते हैं तो ईथरनेट भी एक तरह का नहीं है। ईथरनेट 10 मेगाबिट पर सेकंड का भी है, ईथरनेट 100 मेगाबिट पर सेकंड का भी है, ईथरनेट 1 गीग का भी है, ईथरनेट 10 गीग का भी है। इसी तरह ये वाईफाई एक तरह का ये भी नहीं है, इसके भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपना वाला दिखाना चाहूं तो अगेन आई विल बी हैप्पी टू प्रेस ऑल्ट कंट्रोल डेल and going to the task manager and going to the performance and going to the Wi-Fi and going to the Wi-Fi, and it showed me that the type of Wi-Fi I am using is 802.11 AC. अगर आप लोग चेक करें, अभी भी चेक करें, अगर आपके पास लैपटॉप है, इट माइट बी 802.11N, it might be 802.11G, it may be 802.11A, it may be 802.11B, it may be simple 802.11। एक नहीं है। इसके मतलब डेटा लिंक लेयर इवन एक टेक्नोलॉजी की भी एक तरह नहीं है। इसका मतलब है कि हमें जब अब डेटा लिंक लेयर को पढ़ना होगा, जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो सबकी एक है, जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे सबकी एक है, जब हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे सबकी एक है, लेकिन जब हम डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, महसूस करेंगे कि हम हैं तो बहुत, सबको तो एक जगह पे नहीं पढ़ सकते, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारे इस कोर्स में हमारा जो गोल है दैट इज द ईथरनेट। हमारा जो अगला कोर्स है जो कि वाईफाई उसमें शामिल होता है, उसमें वाईफाई शामिल है, ये शामिल है, वो हम उसका डेटा लिंक लेयर अगले कोर्स में, क्योंकि वायरलेस एसेंशियल वहां पे है। लेकिन जब इसको पढ़ रहे होंगे तो इसका इसका हेडर और इसका हेडर सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन मुख्तलिफ है। हेडर क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शनैलिटी। हेडर क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शनैलिटी। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल अबाउट दिस ईथरनेट, तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका आपका जो हेडर है, आपका जो हेडर है यहां पे, दैट विल बी ऑफ 14 बाइट्स। हाउ मेनी बाइट्स? 14 बाइट्स। एंड योर ट्रेलर विल बी ऑफ 4 बाइट्स। I mean the total control information will be 18 bytes, and your data will be having some will be of variable length. Your data will be of a variable, not fixed. The IP packet is not fixed, it is variable. But अगर मैं कहता हूं कि वेरिएबल मरवान, तो आप ये नहीं समझ जाए जो मर्जी डाल दो। नो, इट विल हैव सम मिनिमम वैल्यू एंड इट विल हैव सम maximum value. So in between this, the data can be of any number of bytes. कुछ बात समझ आ रही है? तो हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि ये हेडर में कितने फील्ड्स हैं। तो वी विल सी कि जनाब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक तो हम, मैंने कहा अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। एक तो इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम स्टार्ट, फ्रेम स्टॉप। ये सिर्फ जैसे क्लास में शुरू करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसका मतलब कि आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट a lecture is starting, that is like a frame starter, that is like a lecture starter। और जब खत्म होता है तो मैं कहता हूं ओके वी आर फिनिशिंग द क्लास नाउ, दिस इज लाइक द फ्रेम स्टॉपर और फ्रेम स्टॉप। फिर इस स्टार्ट के बाद हम एक और भी देते हैं जिसमें हम बात करूंगा, जो कि सोर्स को और डेस्टिनेशन को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करता है, एक दूसरे को साथ सिंक्रोनाइज करता है, जो कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल। देखिए ना, आप जब किसी होटल में जाके खाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज खाते हैं? जी क्या बताएं?
पहली चीज गुफा है, स्टार्टर। आप जाके मिसाल के तौर पे सूप उठा लेते हैं, तो चिकन पड़ा हुआ है, बकरे का गोश्त पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सी चीजें हैं, केक पड़ा हुआ है, कस्टर्ड पड़ा हुआ है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन यू गो फॉर दिस, व्हाई? बिकॉज इट इज स्टार्टर, बिकॉज इट सिमुलेट्स यू, ये आपकी भूख को इंक्रीज करता है कि जनाब आगे बहुत सी चीजें आ रही हैं, गुफा है। मेक सेंस? तो वो प्रियम्बल काम करता है, बताऊंगा कि कैसे काम करता है। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू टाइप ऑफ एड्रेसेस, पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस और फिर सोर्स का एड्रेस। अब आप पूछेंगे कि कौन सा एड्रेस है, तो इस लेयर पे, लेयर टू पे जो एड्रेस है उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस। उसी फिजिकल एड्रेस को कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस। उसी एड्रेस को कहते हैं बर्न इन एड्रेस। उसी एड्रेस को कहते हैं मैक एड्रेस। यानी कि इस कार्ड के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है जो कि 48 बिट्स का है। कितना का है? 48 बिट्स का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मेरे लैपटॉप का देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू हियर, दिस इज माय फिजिकल एड्रेस, 30, 24, 32, 30, 92, C0, C9। आप कहेंगे ये तो 48 बिट नहीं नजर आ रही, लेकिन ये हेक्साडेसिमल में है, और हेक्साडेसिमल में ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये 12 है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48। तो मतलब आई एम नॉट रॉन्ग। दिस एड्रेस you may call as the physical address, hardware address, burnt in address, or maybe generally we call it MAC address, medium access control address. तो हम डेस्टिनेशन पहले बताते हैं, क्यों डेस्टिनेशन पहले बताते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। और फिर अपना एड्रेस बताते हैं, भेजने वाला कौन। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी टाइप और लेंथ। मोस्टली टाइप होता है। टाइप का मतलब ये होता है कि ऊपर आपसे कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, किसको दूं? बताना पड़ेगा, टाइप में बताऊंगा। फिर कुछ कंट्रोल की बात करेंगे, और फिर डेटा के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। डेटा लिंक लेयर पे जो भी डेटा भेजा है, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है, वॉइस है, आई डोंट केयर। एंड देन आई हैव दी FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, 4 बाइट्स, विच इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन। कि क्या ये डेटा जो आपको मिला, ये वही है जो कि सेंटर ने भेजा था, अमेरिका से भेजा, जर्मनी से भेजा, फ्रांस से भेजा, या रास्ते में ये बदल चुका है? दैट विल बी दैट इज द जॉब ऑफ दिस ट्रेलर। कुछ बात समझ आ रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू with the so we will be inshallah finishing this chapter in the coming week, and then specifically we'll be talking about only data link layer at the ethernet, which is chapter number 7. तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन वालों से 6 ही लोग हैं, आफ्ताब, दानियाल, नौशीन, रिजवान एंड शायान। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी? एंड आमिना जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? And very quickly they responded with the 5 answers: all clear, no sir, all clear, all clear, and all clear. What about the physical students? ऑप्टिकल सिग्नल क्या होता है? नो सर, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट शायान। पूछा गया ऑप्टिकल सिग्नल क्या होता है, तो इसका जवाब ये है। कभी आपने लेजर देखा है? पॉइंटर जिसको मैंने यहाँ यूज करता हूं, लेकिन अभी अगर पॉइंटर आपके करीब है तो मुझे दे दें। तो लेडी, वो पॉइंटर क्या कर रहा होता है, वो उसके अंदर सेल है, इसके मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है। सेल क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू पॉइंटर। पॉइंटर में क्या होते हैं? लाइट। वो लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्टिकल सिग्नल का मतलब है, ऑप्टिकल सिग्नल का मतलब है कि यू कन्वर्ट योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू एन ऑप्टिकल सिग्नल, इनटू लाइट।
और कोई क्वेश्चन जी? जी। टीटीएस। फर्क जनाब लाजमी तौर पे दोनों में हर मैसेज की अपनी टाइप होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम पढ़ेंगे तो हम आईपी, तो हम कहेंगे ये आईपी वर्जन 4 है, ये आईपी वर्जन 6 है। जैसे कल हमें नौशीन और शायान बता रहे थे कि वो उनके यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पे हमें सिस्टम को बताना होगा कि आईपी 4 है ताकि इसको आईपी 4 की तरह ट्रीट किया जाए, या आईपी 6 है इसको आईपी 6 की तरह ट्रीट किया जाए। तो इस तरह बताया तो उसके जो हमारा हेडर होता है, हेडर ये बताएगा कि ये कौन सा कंट्रोल पैकेट है। और कोई मैसेज जी? और कोई क्वेश्चन? कोलिजन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बैकअप कर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। वो सब दोबारा भेजेंगे, वो तो उनको पता चल गया कि हमारा डेटा एक बिट भी अगर करप्ट हो गया तो पूरा का पूरा फ्रेम करप्ट है। उसका मैं किसी पार्ट को नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं पूरा का पूरा फ्रेम दोबारा भेजूंगा। फ्रेम जितने भी बाइट्स हैं, 50 बाइट है, 100 बाइट है, 1000 बाइट है, अगेन से। और कोई क्वेश्चन जी? तो चलें जी, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो। और साथ ही क्योंकि कुछ इसमें नए लोग आए तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लें, क्योंकि अगले वीक से जैसा मैंने कहा था कि इस नमाज के बाद